आपका माउथ को ओपन करके देखो, यहां पर कोई कॉफ नजर आता है क्या? नहीं। तो यहां पर कभी रेडनेस हो जाता है, कभी यहां पर स्वेलिंग लगता है, गले में इधर कभी कभी पेन होता है। ऐसा लगता है जब कभी कभी कॉफ यहां से निकल के आ रहा है, बात करते वक्त अटक जाता है ऐसे करना पड़ता है। ये सब क्यों होता है? तो ये म्यूकस जो निकलता है यहां से, ये जो एक्सेसिव म्यूकस क्यों प्रोडक्शन होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने ऐसा रेमेडी बताएंगे कि आपको 1 रुपया भी खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, म्यूकस एक्चुअली क्या काम करता है, आप एक बात सुनिए। हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो माउथ से लेके पूरा स्टमक तक, यह पर म्यूकस हमेशा प्रोडक्शन होते रहता है। ये म्यूकस आपको नाक से लेके कानों तक, यहां पर आप ऐसे नाक को ऐसे बंद कीजिए और ऐसे हवा डालिए, कान का जो पर्दा है वहां पर भी प्रेशर आता है। तो इस बात क्लियर है कि आपको नाक से कान भी कनेक्टेड है, आपका नाक से वो गला, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप तो म्यूकस, ये पूरा जगह में म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। अगर नाक में साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, कभी कभी कान में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका कूलनेस है, कोई भी दिक्कत है, क्या है उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो म्यूकस का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? आपको प्रोटेक्शन देता है, आपका जो इनर लेयर है उसको लुब्रिकेशन रखता है, उसको ड्राई होने नहीं देता है। आप खाना खा रहे हो, बाहर का कोई भी फिजिकल डैमेज होने में प्रिवेंशन करता है। ये आपको एक तरह प्रोटेक्शन करता है, एक तरह शील्डिंग है कि इसका अंदर जितना सारा लेयर है, ऊपर का जो लेयर है वो लेयर से म्यूकस प्रोडक्शन होता है ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके, उसमें लुब्रिकेशन रख सकते हैं, उसको मॉइस्चर रख सकता है अंदर का स्किन को, उसको ड्राई नहीं होने देता है। और बाहर का जितना सारा हार्मफुल पैथोजेंस है, जैसे आपको कोई डस्ट अंदर आ जा रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर आ रहा है, तो उसको लंग का पूरा अंदर जाने नहीं देता है, डीप लंग में पहुंचने में उसको प्रिवेंशन करता है, ये अटक देता है। ठीक है, और ये आपको इम्यूनिटी सिस्टम में भी काम करता है, कभी कभी इम्यूनिटी की तरह सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे उसमें कोई बैक्टीरिया, जैसे एंटी माइक्रोबायल एंजाइम्स तक है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, एंटीबॉडीज रहता है जिसको बोलते हैं आईजीए। ये सब क्या करता है, ये सब कोई भी पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस आपका बॉडी में जा रहा है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको मार देगा पूरा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करता है। ये आपको मॉइस्चर रखता है एपिथेलियल लेयर को, ये जो अंदर का जो लेयर है उसको पूरा मॉइस्चराइज रखता है ताकि वो फंक्शन ठीक ठाक काम कर सके। समझ में आ रहा है? अभी ये एक्सेसिव म्यूकस क्यों प्रोडक्शन होता है? ये एक्सेसिव म्यूकस इसलिए प्रोडक्शन होता है कभी कभी इंफेक्शन के कारण। जैसे आपका इंफेक्शन, कभी ठंडा लग गया, फ्लू हो गया, आपका कोई इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे साइनोसाइटिस है, किसी का एलर्जी है, बहुत तरह की एलर्जी है, डस्ट हो गया, पोलन हो गया, ये सब एलर्जी के कारण भी हो सकता है, इरिटेशन के कारण भी हो सकता है, कभी कभी कुछ केमिकल एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है। ठीक है, कुछ फूड्स खाने में आपको ये मतलब ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है। क्या फूड? जैसे आपको डायरी प्रोडक्ट्स को, ये अलग अलग वेरिएंट करता है कि अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकता है। किसी किसी ने कभी आइसक्रीम खा लिया, कोई फ्राइड फूड खा लिया, तो रेस्पिरेटरी जो लंग है उसमें कुछ इरिटेशन होता है, म्यूकस ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो देखा गया कि ये सब फूड जैसे डायरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, ये सब खाने में म्यूकस ठीक हो जाता है, और शुगरी फूड खाने में आपको इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है। जैसे आपको साइनोसाइटिस का इन्फ्लामेशन है, ये इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको फ्राइड फूड खाने में रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। एल्कोहल खाने में आपको डिहाइड्रेशन होता है, एल्कोहल खाने में बॉडी से पानी निकाल जाता है और डिहाइड्रेशन होता है, और ये डिहाइड्रेशन होने के कारण आपका म्यूकस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। स्पाइसी फूड, ये एक स्पाइसी फूड है ना, जैसे आपको स्पाइसी फूड, जैसे आपको कुछ भी मिर्ची तीखा खा रहे हो आप, तो आपको देखना कि आंखों से, नाकों से आपको फिर म्यूकस निकल रहा है। ये तो क्लीन करने में मदद करता है, म्यूकस को क्लियर करने में मदद करता है स्पाइसी फूड, लेकिन ये टेम्पोररी आपको ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन में मदद कर देता है। देखिए, आपको कुछ कुछ मेडिकेशन है जिसका कारण भी हो सकता है कोल्ड और ड्राई मतलब कुछ ज्यादा ठंडा में चला गया, ड्राई एनवायरमेंट में चला गया, एनवायरमेंट बहुत ड्राई है तब भी है, हो सकता है। क्रोनिक कंडीशन जैसे सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक लंग डिजीज होता है, इसके कारण भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए आपका साइनोसाइटिस है, कोई इंफेक्शन है, आपको ठंडा लग गया, गर्मी लग गया, आपको ज्यादा दिन से दिक्कत है, क्यों हुआ, उस ये सब कारण में हो सकता है, और भी बहुत कुछ कारण में, लेकिन ये मैंने कुछ कॉमन कारण बताया, इस कारण से आपको ये सब ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है। अगर आपका एलर्जी, साइनस, कुछ भी, ये ज्यादा म्यूकस जब भी प्रोडक्शन होता है
तब दिक्कत आ सकता है। तो आपको उसको कैसे प्रिवेंशन करना है? पहला तो है आपको सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हो। यहाँ पर गले में पेन हो रहा है, ठीक है, सॉल्ट वाटर, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपको सॉल्ट डाल दिया, आप गार्गल करो, अच्छे से गार्गल करो और फेंक दो। देखो आपको बहुत आराम मिलेगा। थोड़ा सा जो पानी है उसको थोड़ा सा गर्म पानी को वार्म वाटर करना है, थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें गर्म वाटर में सॉल्ट डाल के अच्छा से सॉल्ट वाटर से गार्गल करो। ये बेस्ट है क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसमें एंटी माइक्रोबायल और एंटीवायरस प्रॉपर्टी देता है, जो आपको एक्सेस बैक्टीरिया वायरस को वहां पर किल करता है और आपको वहां पर आराम देता है, म्यूकस को कम करता है। आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम लेना बहुत इजी है, बहुत लोगों को पता है कि गर्म पानी करके वहां पर आपको ऐसे कपड़ा से ढक के फिर आपको स्टीम लो। वो गर्म हवा निकल रहा है ये विथ वाटर, ये आपको रेस्पिरेटरी में जाके आपको वहां पर बहुत मदद करेगा। ये मॉइस्चर एयर आपको म्यूकस को लूज करेगा और आपको म्यूकस को निकलने भी, एक्सपेल करने में भी मदद करेगा। ये देखिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है हनी, और हनी से आप लेमन मिला के खा सकते हो। 1 चम्मच लेमन वाटर, 1 चम्मच आप हनी, ये 2 टीस्पून आप एक साथ खा लो। कैसे खाना है? बस एक कप में डाल के थोड़ा पानी मिला के आप खा लो, कोई दिक्कत, थोड़ा गर्म पानी में डाल के आप खा लो। इसमें क्या होता है, ये जो हनी है ये मीठा होने के कारण आपको ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन में मदद करता है। जब हनी खाओगे बहुत देर तक आपको यहाँ पर ऐसे फीलिंग होगा कि ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन हो रहा है। ये ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होने के कारण आपको इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो देखा गया कि एक बेस्ट रेमेडी के में एक होता है हनी और लेमन मिला के एक साथ खा लो, आपको इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होगा और आपको इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करेगा। आप घर में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ट्राई कर सकते हो, वो है कोकोनट ऑयल। ये आप 1 चम्मच मुंह में ले लो, थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप अच्छा से पूलिंग करो, 10 मिनट रख दो, 5 मिनट रख के आप पूलिंग करके बाद में उसको फेंक दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट ऑयल में रहता है लोरिक एसिड बोल के एक प्रॉपर्टीज रहता है, कंपाउंड रहता है, जो आपको क्या करेगा, आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। आपको जब म्यूकस लेयर रहता है वो लेयर को इरिटेट होने में नहीं देता है और आपको म्यूकस प्रोडक्शन में कम करता है। आप एक गार्लिक खा सकते हो, सिंपल एक गार्लिक आप मुंह में लेकर रॉ गार्लिक आप चिबा के खा लो। उसमें क्या होगा, इसमें जो ये गार्लिक है इसमें आपको एलाइसिन कंपाउंड रहता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बना जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको जाम को आपको मारने में हेल्प करता है, आपको बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। ये रॉ गार्लिक आप सुबह 1 शाम 1 कप खाओ, जब भी दिक्कत हो रहा है एक रॉ गार्लिक का खा लो, देखो आपको बहुत मदद करेगा। आप सोने में दिक्कत हो रहा है, एक्स्ट्रा पिलो ले लो, सर को थोड़ा सा ऊपर कर लो तो आपको मदद मिलेगा। ठीक है, आप इधर देखिए, आपको जो जो खाना आपको नहीं खाने के लिए बोला ये सब मत खाओ। जैसे आपको बोला कि आपको डायरी फूड्स मत खाओ, सुगरी फूड मत खाओ, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है, फ्राइड फूड मत खाओ, आपको रेस्पिरेटरी में दिक्कत होता है, उसके कारण आपको इरिटेशन होता है म्यूकस लेयर में। ठीक है, फ्राइड फूड ज्यादा ऑयली फूड आपको नहीं लेना है। आप ध्यान रखिए, ज्यादा फ्रूट्स खाइए, ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए। आपको जिंजर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। जिंजर और गार्लिक बेस्ट इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, आपको नेचुरली घर में आपको ये सब म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन को काम करने के लिए आप ये 2 चीज को अच्छा से 2-3 चीज को अच्छे से फोकस करके खाइए। जिंजर, गार्लिक, हनी, लेमन, कोकोनट ऑयल, ये 4-5 चीज बोला, उसको अच्छे से फोकस करके आप घर में खाने की कोशिश कीजिए। जैसे कोकोनट ऑयल पूलिंग बोला, ये सब अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और सॉल्ट वाटर से गार्गल कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको उसको छूटा नहीं समझना है कि आपको हाइड्रेट रहना है। अच्छे से अगर पानी नहीं पियोगे ना तो क्या दिक्कत होगा, अच्छे से पानी नहीं पियोगे तो जो म्यूकस है वो थिक हो जाएगा, वो पतला नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक हो जाएगा तो निकलेगा नहीं, आपको दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। आप जब अच्छे से खाओगे, पानी पियोगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है मैंने देखो, थिन म्यूकस इजियर टू एक्सप्लेन। मतलब जब भी आप स्टे हाइड्रेट रहोगे तो ये जो म्यूकस है उसको निकलने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है? आप ये वीडियो को ज्यादा से आपको फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर को शेयर कीजिए, नया चैनल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।